जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त या खून। खून को बोलते हैं उर्दू में, उर्दू भाषा में ब्लड को हम खून बोलते हैं। ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो के अंत तक बन रहेगा, इस वीडियो के अंत तक बन रहेगा। यह वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाले है, कहिए मत। कोई भी एग्जाम में पूछे, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछो, चाहे मैट्रिक हो, किसी भी एग्जाम में पूछे, सारे के सारे इसी चैप्टर से आएगा। अब ये जो ब्लड होता है एक प्रकार का ऊतक होता है। इस ऊतक का नाम है तरल संयोजी ऊतक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यानी कनेक्टिव टिश्यू का अर्थ क्या होता है? सारे के सारे बॉडी को ब्लड कनेक्ट करके रखता है, यानी सारे के सारे बॉडी को ब्लड कनेक्ट करके रखता है। इसलिए कहीं से काटिएगा, यानी अपने बॉडी के कहीं भी पार्ट काटिएगा, वहां से ब्लड निकलेगा, यानी पूरे के पूरे कनेक्ट करके रखता है। कौन है? तरल संयोजी ऊतक। जो हमारा ब्लड होता है, किसी भी इंसान का जो ब्लड होता है वो क्या होता है? उसका पीएच मान 7.4 होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये इसीलिए ब्लड का होता है क्षार। बचपन पर देखो, कभी कट गया, कटने के बाद मुंह में ले लेते हो, आज जैसे मुंह के अंदर ब्लड लेते हो, काला टाइप का होता है, कड़वाहट टाइप का लगता है। इसलिए ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। बाबू, ये जो ब्लड होता है बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। जैसे खनिज के नाम सुने हो, जल का नाम सुने हो, मिनरल्स के नाम सुने हो, प्रोटीन के नाम सुने हो, विटामिन का पूरे के पूरे से मिलकर क्या बना होता है? ये ब्लड। यानी हमारे ब्लड के अंदर सारे के सारे सिस्टम का है, ब्लड के अंदर है। अगर जिस इंसान का ब्लड अच्छा होगा, यानी जिस इंसान का ब्लड एकदम शुद्ध होगा, उस बहुत सारे खराब प्रोडक्ट अगर नहीं खाता होगा, तो उनका बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो ब्लड होता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड कम होता है। यानी पुरुषों में 5.5 लीटर ब्लड होता है, महिलाओं में 5 लीटर, यानी आधा लीटर ब्लड का क्या होता है? गैप। इसके पीछे का रीजन क्या है? हीमोग्लोबिन। जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छा होगा तो उसका ब्लड क्या होगा? अच्छा होगा। लेकिन महिलाओं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मात्रा कम होता है। इसीलिए महिलाओं के अंदर पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होता है। ब्लड का किसी भी प्रकार का ऑर्गन है वो महिलाओं में क्या होता है? कम। कितना भी महिला मोटी होगी, उसका हमेशा वजन क्या होता है? कम। और वजन के साथ उनका जो बॉडी होता है पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। यानी पुरुषों की अपेक्षा उनका जो बॉडी होता है हार्ड का होता है कम, लेकिन पुरुषों का बॉडी क्या होता है? हार्ड ज्यादा होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? हीमोग्लोबिन। और यह हीमोग्लोबिन है दो चीजों से मिलकर बना है, एक हीमो प्लस ग्लोबिन। अरे हीमो का अर्थ क्या होता है? हीमो का अर्थ होता है आयरन। अरे उसके अंदर क्या होगा? लोहा। इसी लोहा के चलते पुरुषों का जो बॉडी होता है कठोर होता है, और महिलाओं का बॉडी क्या होता है? उसके अपेक्षा कम होता है। इसके पीछे सारे के सारे क्या है? हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन। इसी आयरन के कारण इंसान का जो ब्लड होता है लाल दिखाई देता है। लेकिन कॉकरोच जो सुना, कॉकरोच ये चाटा जो होता है इसका ब्लड लाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन का है यह हीमोग्लोबिन। यानी कॉकरोच के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, लेकिन हम लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसलिए मनुष्य का जो ब्लड होता है कैसा दिखाई देता है? लाल। अब यहां तक समझने के पहले यह समझ लें, जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड होता है ये कहां निर्माण होता है? जो ब्लड होता है यह कहां निर्माण होता है? जब मां के पेट के अंदर जो बच्चा रहता है, जब मां के यूट्रस के अंदर बच्चा रहता है, तो उस समय ब्लड का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? लीवर। कौन करता है? लीवर या एस्पिरिन। यानी बचपन जैसे मां के पेट के अंदर बच्चा होगा, तो जब तक ब्लड नहीं बनेगा, जब तक ब्लड नहीं बनेगा तो उसके अंदर पंप कैसे होगा? तो यानी उसको सबसे पहले निर्माण है, यानी बच्चों के अंदर सबसे पहले जो निर्माण करता है वो कौन करता है? उसका नाम है यकृत या लीवर। उसी को बोलते हैं जिगर या कलेजा, और उसका अनेक नाम से पुकारते हैं। लेकिन जैसे बच्चा मां के यूट्रस से बाहर आया, जैसे बच्चा मां के यूट्रस से बाहर आया, तो उस समय उसका ब्लड का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? अस्थिमाजा। यह अस्थिमाजा देखो, जैसे मुर्गा का जैसा गोड़ी खाओ तो गोड़ी खाते समय देखिएगा उसके अंदर खोखला पार्ट होता है, उस खोखला पार्ट के अंदर लाल लाल दाना टाइप का होता है, उसी को बोलते हैं बोन मैरो। इसी बोन मैरो के अंदर बाबू, इसी बोन मैरो के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन यह किसमें करता है? अडल्ट। यानी जो बाबू समझिए, जो जैसे मां के पेट से बाहर बचाया तो उस समय ब्लड का जो निर्माण करता है अस्थिमाजा।
कौन करते हैं? अस्थि मज्जा। लेकिन ब्लड का मृत्यु तो कहीं होगा। अगर ब्लड का मृत्यु ना हुआ और ब्लड आप में बढ़ता रहा तो बहुत सारा हो जाएगा। तो ये ब्लड के जो होता है, ये ब्लड जो स्टोर होता है, सबसे पहले ब्लड देख ले स्टोर कहां होता है? ये स्टोर होता है स्प्लीन में। यानी स्प्लीन में ब्लड स्टोर होता है, यानी स्टोर का मतलब संग्रहण होता है। लेकिन यहाँ स्प्लीन, ये जो देखते हो ना इसी टाइप का यहीं पर क्या होता है? स्प्लीन होता है। यहीं पर क्या होता है? ब्लड का क्या होता है? स्टोर होता है। लेकिन बाबू समझिए यहीं पर होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को, प्लेटलेट को, सारे के सारे मृत्यु कहां होता है? स्प्लीन में होता है। सारे के सारे का मृत्यु कहां होता है? स्प्लीन के अंदर होता है। लेकिन यहां तक समझने के पहले अब आके समझ ले, जो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जितना बाहर का प्रोडक्ट खाते हैं, यानी जितना बाहर का तेल वाला चीज खाते हैं, इस सारे के सारे का है कोलेस्ट्रॉल। अरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जैसे बढ़ाएगा तो ये बाबू ये काफी मात्रा में आने वाले समय में एक कैंसर का रूप ले लेता है। आने वाले समय में एक कैंसर का रूप ले लेता है, जिसके कारण इंसान का मृत्यु भी हो सकता है। जिसके कारण इंसान का मृत्यु हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जितना बाहर का जो फूड है खाओ, जितना बाहर का फूड है वो खाओ, लेकिन कम अमाउंट में खाओ। लेकिन जितना तेल वाला चीज है उसको कम अपने बॉडी के अंदर इंक्रीज करो, अपने बॉडी के अंदर कम खाओ। आज ज्यादा खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। आज जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा आपके अंदर क्या होगा आपको अभी तुरंत समझाए। अब लेकिन बाबू समझिए, ये जो हीमोग्लोबिन होता है मेल में और फीमेल में दोनों में डिफरेंट होता है। यानी मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है 14 से लेके 16 ग्राम होता है। इसलिए हमेशा पुरुषों का बॉडी क्या होता है? कठोर। इसी हीमोग्लोबिन के कारण बाबू समझिएगा, यह हीमोग्लोबिन, जिस इंसान में इतना हीमोग्लोबिन होगा उसका बॉडी एकदम का होगा अच्छा। अगर जिस इंसान का ब्लड अच्छा है, एकदम अच्छा है, बाहर से खराब प्रोडक्ट को यूज नहीं करे, यानी बाहर से खराब पदार्थों का यूज नहीं करे, तो उसकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होता है। यानी बीमारी होने का मेन रीजन होता है ब्लड। बीमारी होने का मेन रीजन होता है ब्लड। हॉस्पिटल के अंदर गए होंगे तो कभी भी डॉक्टर सबसे पहले ब्लड को जांचता है, सबसे पहले ब्लड को जांचता है। यानी ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार का बीमारी तो नहीं है, यानी ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार का बीमारी तो नहीं है। सारे के सारे क्या होता है? ब्लड। यानी फीमेल में जो होता है 12 से 14 ग्राम, यानी 100 ml जो ब्लड होता है बाबू, 100 ml ब्लड जो होता है उसमें 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन का मात्रा होना चाहिए। अगर 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन का मात्रा नहीं है तो समझ जाओ इस इंसान के अंदर, यानी उस इंसान के अंदर ब्लड का मात्रा क्या है? कम। आज जिस इंसान के अंदर ब्लड की मात्रा कम है, कभी कभी देखो इंसान का झाई मारने लगते हैं, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? झंझनाहट टाइप के, पूरे बॉडी के अंदर धुंध लह रहा होता है। इस सारे के सारे किसके कारण होता है? यही हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कभी कभी देखे हो स्कूल में लड़कियों का ज्यादा गश्ती मारता है, जानते हो क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? ब्लड। यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है। इसीलिए हमेशा बाबू जो डॉक्टर होता है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कभी भी नहीं कहता है ब्लड डोनेट करो। जैसे ब्लड डोनेट करिए, आधा लीटर तो ऐसे ही कम है, आधा लीटर तो ऐसे ही कम है, 500 ग्राम तो ऐसे ही कम है। आज जैसे और दे देगी मार देगा झाई, ओझे पटका जाएगी। इसीलिए जब देखिएगा जो ब्लड देता है, जो ब्लड डोनेट करता है इंसान, उसको तुरंत जूस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो, यानी उसके अंदर एनर्जी आए तो इंसान आराम से चल पाए। लेकिन अगर बाबू समझिए ये एनर्जी क्यों? क्योंकि ये अपना सारा जितना एनर्जी है दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर दिया है। इसीलिए जो होता है, इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं इस इंसान को जूस पिलाओ। जैसे जूस पिलाओगे तो इसके अंदर यानी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगा। आज जैसे एनर्जी आएगी तो आराम से चलोगे। लेकिन अगर ब्लड देने के बाद देखिएगा जो इंसान ब्लड देता है तो उनका देह हाथ के अंदर चक्कर आने लगता है। चक्कर का मतलब झंझनाहट टाइप का, चलने उठने का मन नहीं करता है, किसी भी प्रकार का कार्य करने का मन नहीं करता है। इस सारे के सारे किस में होता है? ब्लड में। लेकिन बाबू समझिए महिलाओं के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गया और 12 से 14 से अगर कम हो गया, नहीं तो प्रेगनेंसी जो महिला होती है, जिस महिला में 12 से 14 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन होगा 100 ml के अंदर होगा, 100 ml के अंदर होगा, तो उस महिला जो प्रेग्नेंट वाली जो महिला है,
जो प्रेग्नेंट वाली महिला है उसका आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा, अगर इससे ज्यादा कम हो जाए, इससे ज्यादा कम हो जाए तो डॉक्टर तुरंत कहता है ब्लड चढ़ाने के लिए, डॉक्टर तुरंत कहता है ब्लड चढ़ाने के लिए। इसीलिए महिलाओं ध्यान दीजिएगा, इसीलिए महिला से अनुरोध है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान अत्यधिक मात्रा में ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है। ब्लड के क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है, ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर इससे कम हो जाए तो या तो ऑपरेशन करके बच्चा होगा, या तो बाबू डॉक्टर समझते हैं क्या क्या आपको इंजेक्शन देंगे। और बाबू यहां तक समझिए, ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो ब्लड बैंक कहते हैं एस्पिरिन को कहते हैं। और बाबू समझते हैं यानी ब्लड का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का कार्य क्या होता है? इस बात को तो भी समझना है हमें, इस बात को तो हमको समझना है। तो सबसे पहले ये जो होता है इसका कार्य हमारे शरीर का तापमान को कंट्रोल करना है, यानी शरीर के तापमान को नियंत्रण करना है। अगर देखिएगा, अगर ऐसे हाथ को मलिएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा? आपका बॉडी यानी आपका हाथ क्या हो गया? हॉट यानी गर्म हो गया। आज जैसे ही इसको छोड़े कुछ समय बाद आपका हाथ क्या हो गया? ठंडा। यानी पूरे के पूरे शरीर का जो तापमान होता है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? रक्त। कौन करता है? रक्त। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा दारू, गांजा, सिगरेट खैनी का सेवन मत करो, क्योंकि इसके कारण आपका पूरा का पूरा ब्लड के अंदर विषैली पदार्थ बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारे कोशिकाओं का मृत्यु होने लगता है। आप कम एज में आप ओल्ड दिखने लगोगे, यानी कम एज में आप बूढ़ा दिखने लगोगे। इसीलिए वो बोलते हैं ज्यादा गुटखा, पान, खैनी का सेवन मत करो। अब इसके बाद होता है, इसका कार्य, दूसरा कार्य होता है गैसों की आदान प्रदान करना। यानी बाहर से जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर से CO2 छोड़ते हैं, तो हीमोग्लोबिन क्या कहता है? यहां से जाएगा फेफड़े के पास और ऑक्सीजन को ले आएगा और CO2 का दे देगा, कहेगा फेफड़ा से तू बाहर निकाल। इसको पूरे के पूरे बॉडी में लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को क्या करना है? पीसना है। आज जब तक ग्लूकोज पिसाएगा नहीं तब तक एनर्जी मिलेगा नहीं। इसका दूसरा कार्य होगा। अब तीसरा जो कार्य होता है पोषण पदार्थों को परिवहन करना है। यानी जितना भी खाए, जो जिससे उससे न्यूट्रिएंट मिला, जितना न्यूट्रिएंट मिला, तो आपके बॉडी के अंदर जितना सेल है उसको तो चाहिए, आपके बॉडी के अंदर जितना भी सेल है उसको तो चाहिए। आज जब तक उसको मिलेगा नहीं, सबसे पहले समझते हैं आपका बॉडी जो होता है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, अनेक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो अनेक प्रकार के जब कोशिकाओं से मिलकर बना है तो इनका कुछ भोजन अलग होगा, इनका कुछ भोजन अलग होगा। ये जो न्यूट्रिएंट है ये ब्लड के द्वारा जाएगा। आज जौन सा कोशिका का जो भोजन चाहिए वो भोजन ले लेगा। और ये आरबीसी यानी जो ब्लड होता है, इस सारे के सारे जो विषैला पदार्थ बच गया, सारे के सारे जो विषैला पदार्थ बच गया वो दे देता है किडनी के पास। कहता है लो किडनी, अब इसको छानो, आज जितना खराब है उसको बाहर फेंको और जितना अच्छा है हमको दो। यानी किडनी का मेन काम क्या होता है? ब्लड को क्या करते हैं? छानना। किडनी का मेन काम होता है। और फेफड़ा का मेन काम क्या होता है? ब्लड को शुद्ध करना। शुद्ध करने का मेन क्या होता है? ये जाएगा हीमोग्लोबिन और वहां से ऑक्सीजन लेकर आ जाएगा, यानी फेफड़ा में ऑक्सीजन मिला लेगा। आज जैसे मिल गया ब्लड शुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन मिल गया ब्लड शुद्ध। आज के लिए इतना है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ये इसके बाद ब्लड कितने प्रकार का होता है, इसके अंदर प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, WBC क्या होता है, प्लेटलेट क्या होता है, आरबीसी के कमी होने से कौन सी बीमारी होता है, ज्यादा होने से कौन सा होता है, सारे के सारे समझेंगे। यानी कोरोना वायरस कैसे हुआ था, इसके पीछे का रीजन क्या था, अब सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो समझेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।